अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे हूँ और यहाँ से बिहार को कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजस्थान में हूँ। सामने आप लोगों को एक साफ सुथरा मल्टीनेशनल कंपनी दिख रहा होगा जिसका नाम है हिताची। ताइवान की कंपनी है। चलिए आज मैं अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार बीरबल के पास एक महामूर्ख ब्राह्मण गया। उसने कहा, बीरबल साहब आप तो बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, कुछ मेरी मदद कीजिए। बीरबल ने पूछा, क्या मदद करें? उसने कहा, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ, लेकिन जब मैं बातें करता हूँ तो लोग हंस देते हैं, पता नहीं मेरे में क्या गलती है, लेकिन मुझे एक शौक है कि लोग मुझे पंडित कहें क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। बीरबल ने सोचा कि हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, ब्राह्मण हो तो पंडित तो कहना ही चाहिए। तो ब्राह्मण बोला कि आप कुछ तरकीब बताइए ताकि लोग मुझे पंडित पंडित कहने लगें, बहुत लालसा है। तो बीरबल ने उसे एक ट्रिक बताई। उसने कहा, एक काम करो, बहुत आसान बात है, तुम किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ और लोगों से कहो, कुछ बात कहो, तो लोग तुम्हारी बात पे हंसने लगेंगे। हंसने लगेंगे तो तुम उनको एक कंकड़ मारना और बोलना, पंडित को तुम गलत सलत बोलते हो। बस इतना ही करना। वो मूर्ख ब्राह्मण चौराहे पे गया। वहां कई सारे बच्चे थे। उन्होंने बच्चों को बुला करके कुछ बात कही तो बच्चे हंसने लगे उसके ऊपर, क्या भाई इसको तो कुछ नहीं आता। तो उसने एक कंकड़ी उठाई और लोगों पे, यानी कि उन बच्चों पे मार दी और ये कहा, पंडित को तुम ऐसा बोलते हो। फिर क्या था, बच्चे गली मोहल्ले में दौड़ दौड़ के बोले, ए पंडित को कुछ नहीं आता, ए पंडित को कुछ नहीं आता। धीरे धीरे पूरे गांव में, सारे इलाके में लोग उसको पंडित पंडित कहने लगे, क्योंकि उसे कुछ आता नहीं था, लेकिन उसका नाम पड़ गया पंडित। इसका यह मतलब नहीं है कि वो पंडित हो गया। यही इस बेवकूफ़ की बात, इसकी यही हालत। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये हाल में उसी के हैंडल पे किसी ने चढ़ाया है, वो तो जेल में है, शायद पुराना कोई वीडियो है। राजस्थान के नीमराणा इलाके का है। आपने सुना? मैं फिर से सुना देता हूं, सुनिए। आता हूँ, राजस्थान में हूँ। सामने आप लोगों को एक साफ सुथरा मल्टीनेशनल कंपनी दिख रहा होगा जिसका नाम है हिताची। ताइवान की कंपनी है जी। ये टुकड़ा जो है, इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं, जबकि हैं ये इंजीनियर, अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, पता नहीं पढ़ाई की भी है कि नहीं, डिग्री है भी कि नहीं, और है भी तो पता नहीं कैसे है। क्योंकि हिटाची कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, अलग अलग बिजनेसेस में है। हवाई जहाज से लेके वहाँ के इंजन पार्ट्स बनाती है, से लेके कंप्यूटर से लेकर के कंस्ट्रक्शन की कंपनियों से लेकर के एयर कंडीशनर से लेके जाने क्या क्या बनाती है। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि हिटाची ताइवान की कंपनी है। इतने पढ़े लिखे तो होने चाहिए जिनको आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। तो ताइवान की ये कंपनी नहीं है। हिताची एक जापानी कंपनी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उसकी पूरी डिटेल्स, है ना। विश्व भर में इसका कारोबार है, इंडिया में भी कारोबार है, लेकिन ये ताइवानीज या ताइवानी कंपनी नहीं है, ये जापानी कंपनी है, जापान की कंपनी है। खैर, इंजीनियर साहब को क्या पता, इंजीनियर साहब तो माइक उठाया, भग 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 भग, कुछ भी मुंह में आया पक दिए। लेकिन इसके बाद जो ये इंजीनियर साहब बोल रहे हैं, फेक इंजीनियर साहब, ये जरा सुनिए, फिर मैं बताता हूं, सुनिए। ताइवान की कंपनी है। राजस्थान में पानी की कमी है, सूखा है यहाँ पे, उसके बावजूद भी राजस्थान के लोगों के अथक प्रयास से यहाँ पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां आ गई। आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, और इधर भी जो है बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। लगातार दोनों साइड, दोनों लाइन से जो है कंपनी ही कंपनी है। जब राजस्थान में इतनी सारी कंपनियां खुल सकती है तो बिहार में काहे नहीं? इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन आप लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनी जो है ना, वो हमारे बिहार में भी खुल जाएगा और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इनका कहना यह है कि राजस्थान में इतना सूखा होने के बावजूद जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लग सकती हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं, ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। कुछ लोग कहेंगे, हाँ भाई बात तो सही कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत कर रहा है। अगर ये अज्ञान, अनपढ़, गंवार, बिल्कुल ही कहते हैं ना उस टाइप का आदमी होता और फिर ये इस तरीके की बात करता तो समझ में आता। लेकिन ये तो अपने आप को इंजीनियर बताता है, या हो सकता है फेक इंजीनियर हो, वही जैसे मोदी जी की फेक डिग्री है, इसका भी पता नहीं डिग्री है भी कि नहीं।
तो ऐसे लोग तो हमारे देश में बड़े चर्चित हो जाते हैं जो फेंकते हैं। तो मनीष कश्यप उर्फ फेकू पार्ट 2 के लिए मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे देश में आज की नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ ही नहीं, उससे पहले से एक पॉलिसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पॉलिसी है, जो हमारे देश में आज भी अपनाई जाती है। पहली बात तो यह है कि हैवी इंडस्ट्रीज, ये जो आपको वीडियो में दिखा रहा था वो सब हैवी इंडस्ट्रीज है। नीमराणा जो जगह है राजस्थान की अलवर जिले के अंदर, वहां पे बहुत सारा हैवी इंडस्ट्रीज है। हैवी इंडस्ट्री समझते हैं? लघु कारखाने नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे ब्रूअरीज हों, चाहे एसी बनाने की कंपनियां हों, चाहे ये जो मोटरसाइकिल आती है, पहले हीरो होंडा थी अब हीरो है, इसकी कंपनी हो, डाइकिन, हिटाची और ना जाने कितने, कोका कोला, जाने कितनी कंपनियां हैं। जहां तक मैं जानता हूं 400 से ऊपर ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज लगाने का पहला नियम यह है कि खेती की ज़मीन बर्बाद नहीं की जाती। हम अगर अपने देश में देखें तो बहुत सारी खराब ज़मीन है, कई भाषाओं में इसको खराबा कहा जाता है, जिस पे खेती नहीं हो सकती या होती भी है तो बहुत नामामूली होती है। चाहे गुजरात, दक्षिण गुजरात चले जाएं, चाहे कच्छ के एरिया में चले जाएं, जहां गौतम अदानी का पोर्ट और बाकी एसीजेड्स हैं, चाहे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में चले जाएं जहां ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, चाहे गुजरात का देख लें, चाहे राजस्थान का देख लें, या इवन झारखंड के उस इलाके को देख लें जो पहले बिहार में हुआ करता था, जहां पे हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे कोयला बॉक्स वगैरह है ना। तो ऐसे देश के वो खराब ज़मीन के स्थल जहाँ पे खेती ना तो होती हो, और अगर होती भी है तो नामामूली होती हो। इवन गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं, यहाँ भी हैवी इंडस्ट्रीज़ है, मानेसर में है, बहरौर में है, शाहजहाँपुर जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे है वहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरे देश में जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ या तो ना है या कम है, वहीं पे हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाने की परमिशन होती है। और या फिर दरिया किनारे बाकी जगहों पे हैवी इंडस्ट्रीज तभी लग सकती है, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ों में जहाँ पे पेड़ कटाई का परमिशन होता है, कोटा बनता है, उससे कागज़ बनता है, तब वहाँ बन सकती है। तो हैवी इंडस्ट्रीज वहाँ नहीं लगाई जाती जहाँ पे खेती प्रधानता हो। दूसरी बात, बिहार की बात करते हैं। ना सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश में भी हैवी इंडस्ट्रीज ना के बराबर हैं। कानपुर में थोड़ी बहुत हुआ करती थी, लेकिन वो भी लगभग ये बंद कराने के ऊपर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उसका कारण है कि एक परिवार के अंदर मान लीजिए पिता कमाता है, माँ भोजन बनाती है, बहन घर की देखरेख करती है, भाई सिक्योरिटी करता है, छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, यानी हर एक का अपना एक रोल होता है। तो एक देश के अंदर भी कौन सी जगह हैवी इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ लघु कारखाने लगेंगे, कहाँ पे एजुकेशन का मामला चलेगा और कहाँ पे खेती होगी, इसको बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर हर जगह खेती की ज़मीन को उड़ा दिया जाए, क्योंकि यूपी बिहार ये खेती प्रधान इलाकों में से एक है, अगर इन्हें उड़ा दिया जाए तो देश की फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आई तो इंडस्ट्रीज क्या खाक लगवाओगे तुम। तो हर जगह का अपना एक कारण होता है कि वहां पे क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मुंबई का दरिया जो किनारा है उसकी रेत पे जाके गेहूं उगाने की कोशिश करोगे ये कहते हुए कि हमको तो बस अपने मुंबई का गेहूं खाना है, तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। उसी तरीके से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे इलाकों के अंदर अगर जहां जहां खेती प्रधानता है, अगर हम खेती हटा करके वहां पे लार्ज इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो फिर वहां पे ही नहीं पूरे देश में खेती प्रधानता कम हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरी बात, इस दर्द के लिए बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी भी, इनके दर्द के लिए जो ये बता रहे थे कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना, पहली बात तो ये कारण जो मैंने आपको बताया। दूसरा इसके लिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जिम्मेदार है। आपको याद होगा सन 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करता था जी। राजधानी बिहार की हमेशा पटना पाटलिपुत्र रही और रांची दूसरा सबसे बड़ा इतना शहर हुआ करता था। झारखंड नवंबर 2000 में मेरे ख्याल से 5 नवंबर अथवा 15 नवंबर, तारीख मुझे याद नहीं, तो गूगल कर लीजिएगा। नवंबर 2000 में, सन 2000 के नवंबर के महीने में झारखंड को बिहार से काट के एक राज्य बनाया गया, यही हुआ, और रांची को वहां की राजधानी बनाया गया। लेकिन उससे पहले बिहार में ये तकलीफें नहीं थी जितनी ज्यादा अब हैं। उसका एक कारण यह भी था कि झारखंड में हैवी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कोयले के लिए हो, चाहे स्टील इस्पात के लिए हो इत्यादि। लेकिन जब से झारखंड को अलग किया गया है तब से हैवी इंडस्ट्रीज झारखंड में चली गई और यहां पे रह गई खाली खेती प्रधानता। हम सब जानते हैं कि झारखंड के अंदर मिनरल्स बहुत है, कोयला वगैरह, लिग्नाइट, हेमेटाइट, इनकी खाने हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि हैवी इंडस्ट्रीज वहीं लग सकती हैं जहां पे मिनरल्स हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर हो, खेती भी हो, और जहां पे बाकी चीजें जैसे कि पढ़ाई लिखाई का स्तर ठीक हो, जहां पे सिक्योरिटी हो, जहां पे बहुत सारे और कारण है, बताने की क्या आवश्यकता है, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन जब से बिहार अलग हुआ तब से जितने भी ये मिनरल्स की प्रॉब्लम है कि लोहा, इस्पात का काम, कोयला, ये सब गायब हो गया, ये सब चला गया झारखंड के अंदर।
लेकिन ये झारखंड बनाया किसने? तो बहुत से लोग कहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन नवंबर 2000 में प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? सन 1999 में पूर्ण बहुमत यानी कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बाकी पार्टियों के साथ लेके 5 वर्ष तक जिन्होंने सरकार चलाई 2004 तक, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उससे पहले भी 13 दिन और 13 महीने की सरकार इन्हीं की रही थी। तो झारखंड काट के बिहार से अगर सौतेला व्यवहार आप कहते हैं अगर इस वजह से किया, तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूछे जाके सुशील कुमार मोदी को, जो इतना टंटा ढंटा लेके घूमते हैं, पूछे जाके गिरिराज सिंह को कि ये आपकी पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, अगर उसी तर्ज पे बात करनी है। तो याद रखा जाए कि दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो इसीलिए ज्यादा बड़ा बनाया गया है क्योंकि वहां पे पूरा दिल्ली से लेकर के मुंबई तक अधिकांश जमीन जो उनके हाईवे के अगल बगल में आ रही है वो खराब जमीन है। ऑल्दो थोड़ी बहुत खेती की भी जमीन है, लेकिन ज्यादातर खराब जमीन है। और ये उसी इंडस्ट्रियल लाइन पे है जहां पहले से चलता चला आ रहा है इंडस्ट्रीज, चाहे वो सूरत की हो, चाहे वो पत्थर निकालने वाले पूरे राजस्थान का वो जो बेल्ट है जो मुंबई दिल्ली हाईवे कॉरिडोर पे हो, और या फिर ये जो अलवर गुरुग्राम वगैरह का एरिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाने का सपना भी देखते हैं, उस चमन टूटिए को यही नहीं पता कि देश के अंदर पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं। और कहीं भी पहुंच जाओ माइक लेकर के, पता है